तो एनएस कंसेप्ट में आपका आज स्वागत है। और हम लोग कल जो है कि कुछ सवाल छोड़े थे, जो कि वही सवाल को आज कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा स्लाइड बन गया था। तो कुछ टेक्निकल इशू थोड़ा तबीयत खराब के कारण कल जो है हम आगे फिर नहीं बना पाए। कुछ सवाल किए भी थे कल, लेकिन कुछ वजह थी जिसके कारण जो है कि हमको स्लाइड बंद करना पड़ा। ठीक, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज देखेंगे इस सवाल सबको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसे कैसे सवाल करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो मेरा पहला सवाल है 10, 25, 35, 75। 10, 25, 35, 75 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। कहता है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो यानी देखिए इसको पहले लिखिए 10, 20/25, यहाँ बराबर दीजिए, यहाँ लिखिए 35/75। ठीक है, 35/75। तो देखिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपाती। समानुपाती तो क्या, अगर ये तराजू है जी, ये तराजू है, अगर यहाँ खड़ा रखें तो इधर भी बराबर, यहाँ अगर ऐसे करके मापेंगे तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर होना चाहिए। क्या चल रहा है, मान लेते हैं सब में हम x जोड़े, क्या जोड़े, x जोड़े। अगर हम यहाँ x सब में जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ भी x जोड़े, यहाँ भी x जोड़े, यहाँ भी x जोड़े, यहाँ भी x जोड़े। अब देखिए आपको लग रहा है क्या कि बहुत पजल हो गया है। क्या हो गया, पजल। इसको ऐसे खूब से खूब कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, फिर x का मान निकालिएगा, तब आपका क्या होगा, वो आंसर होगा ना। तब क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन सुनिए, ये सवाल ऐसे बनाने जाइएगा ना तो आपका दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि बहुत समय लेता है। हम इसको बनाने का एक सिंपल सा फंडा बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फंडा पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। ट्रिक जो कि आपको याद करना पड़ता है, हम ट्रिक भी नहीं बताएंगे। लंबा लंबा अप्रोच जो वो होता है वो भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे एग्जाम नहीं निकलेगा आपका। मैं आपको निर्मल शर्मा कंसेप्ट बताता हूँ, एनएस कंसेप्ट। ठीक है, तो एनएस कंसेप्ट बताता हूँ। क्या है कंसेप्ट, तो हम सबसे इसके एक्स की जगह क्या करेंगे, ऑप्शन उठा कर रख देंगे। ऑप्शन है मेरा 5, 6, 7 और 8। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन उठाता हूँ कि x के जगह मिटाइए, यहाँ 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए। हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ भी 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए। अब देखिए इस जगह जब 5 मैंने जैसे रखा था, आपको देखिए यहाँ पर जोड़े कितना आया जी, 15 आया, 15। यहाँ जोड़े कितना आया जी, 25, 5, 30 है ना जी। यहाँ पर जोड़े कितना आया जी, 40। यहाँ जोड़े कितना आया, 80। वाह। तो हमने देखा क्या, यहाँ पर आ गया 15, यहाँ पर आया 30, यहाँ पर आया 40, यहाँ पर आया 80 आया। अब देखिए 15 2 गुना 30 1/2, 40 2 गुना 80 1/2। अब बताइए कि दोनों साइड आधा किलो है, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। तो आंसर मेरा 5 हो गया। दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, आंसर मार देंगे। आंसर शुड बी 5। सिर्फ क्या जोड़ा जाए, तो आप ऑप्शन उठा उठा के जोड़ने लगिएगा बस। अगर कहेगा क्या घटाया जाए, तो आप घटा दीजिएगा, सिंपल सी बात है। इसके जब घटा के देख लीजिए कहाँ बराबर हो रहा है। क्लियर है, नहीं तो ये सवाल इस बार एंटीक्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत पूछी जाती है। एसएससी जीडी वाले कान एकदम खड़ा करके रखो, सभी एग्जाम वाले। ठीक है, ये नहीं कह के आता है कि हम आपका एग्जाम में आने वाले हैं, किसी का एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम निकाल के रखते हैं। यहाँ पर देखिए, बनाइए इसको। ये सवाल आपका एग्जाम में आने वाला है, देखते हैं। 20, 35, 45, 85। चलिए पहला हम बहुत 20,
35, 45, 85, 45, 85। अब एक बार थोड़ा पढ़ भी लीजिए क्या बोल रहा है। कहता है क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। क्या घटाया जाए? अरे भैया क्या घटाया जाए? ऑप्शन घटा देंगे। 2, 3, 4, 5, 4 और 5 ऑप्शन है घटाइए। अब देखिए आपका थोड़ा ना किडनी का कमाल भी दिखाना पड़ता है। ठीक, कैसे दिखाइएगा? देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें देखिए 20 है, 35 है। अरे समवेयर अगर इसमें 5 घटा दें, इसमें 5 घटा दें तो देखिए 30, 15, 30 आ रहा है। यहाँ 5 घटा दें 40, यहाँ 5 घटा दें 80 आ रहा है। 63 यानी 5 होगा आंसर। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें 5 घटा दूं, इसमें भी 5 घटा दूं, इसमें भी 5 घटा दूं, इसमें भी 5 घटा दूं, ये आपको ओरली थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक, अब यहाँ देखिए तो मेरा कितना आ गया जी? 20 में 5 घटाए तो 15 आया, 35 में 5 घटाए तो कितना आया? 20 आया, 45 में 5 घटाए तो 40 आया, 50 में 5 घटाए तो 80 आया। अब देखिए 15 2 गुना 30 तो 1/2, 40 2 गुना 80 तो 1/2। बताइए आधा केजी इधर हो गया, आधा केजी इधर, तो बताइए आंसर 5 हुआ कि नहीं? आप किसी को भी रख के देखिए दोनों साइड बराबर नहीं होगा, समझे ना? तो आप वहां देखिएगा कि आखिर क्या रखने से बराबर हो रहा है, समझे ना? आपको ये देखना है कि क्या रखने से बराबर होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करें। ठीक, तो इजाजत है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल पॉइंट देख के डर लग गया ना जी? पॉइंट कुछ नहीं है भाई। देखो यहाँ कैसे बनता है 2.5, 5.0। देखिए 2.5, 5.0 तो 5 हो गया। अरे 5.0 5 5 है ना होगा जी, बराबर। यहाँ देखिए तो कितना है 17.5, यहाँ है 27.5, 27.5। ठीक, तो अब कहता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। तो देखिए कुछ ओरली भी हम लोग करके देखते हैं। अच्छा 2.5 तो 2.5 रुपया। अगर यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑप्शन मेरा है 2.5, 2.0 मतलब 2, उसके बाद 1.5 और 3.5। ये मेरा ऑप्शन है। हम पहला ऑप्शन उठाते हैं पहले। अगर मैं इसमें 2.5 में फिर 2.5 जोड़ दूं, यहाँ भी 2.5 जोड़ दूं, यहाँ भी 2.5 जोड़ दूं, यहाँ भी 2.5 जोड़ दूं, हम देखते हैं कि 2.5 रुपया 2.5 रुपया 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया 2 रुपया 7 रुपया, 7.5 रुपया हो जाएगा, 7.5 रुपया। ठीक है, अरे समझे? देख रहे हो? यहाँ देखिए अब इनको देखिए जोड़ के 17 रुपया 2 रुपया, 17 2 19 रुपया, 8 है ना 8 ना 1 रुपया, 19 से 20 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए 27 टका 2 रुपया, 27 2 29, 8 ना 1 रुपया, 30 रुपया हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3 हुआ। यहाँ 2/3 दे रहा है, क्या पॉइंट उड़ा है, यहाँ 0 आ जाएगा। 25 2 गुना 50, 25 3 गुना 75, दैट्स इट। 2/3 यहाँ भी आया और 2/3 यहाँ भी आया। यानी कि हम 2.5 को ही देने से आंसर जब मिल गया तो हम खाक देखेंगे आगे क्या है ना है। समझा? आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत अगर है तो जरूर बताएं, है ना? आया समझ में? वो जोर के इसको देख लेना कि कहाँ क्या हो रहा है। क्लियर? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। आप क्वेश्चन का सीरीज को देखें। क्वेश्चन का सीरीज जब देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने सवाल को किस वे में लिया है। ठीक, इट्स माय गारंटी इफ यू guys will continue watch this channel then you guys will improve one day or the other। ठीक है, चलिए A/B 5:6 कहता है कि A/B है 5:6, B/C है, B/C है 9:15, 9:15।
तो कहता है A:C, बताइए क्या होगा A:C। अच्छा बोलिए A:C का मान मांग रहा है। तो अब बताइए सबसे पहली बात देखिए A:C मतलब A/C। अब देख बाबू अगर A/B गुना B/C करूं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये B कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, बोलिए कटेगा। तो अब देखिए कि यहाँ A/C, यहाँ भी तो A/C आ गया, तो हम नहीं कहेंगे A/B B/C कर देंगे तो A/C तो मिल जाएगा हमको, तो यही मान हम यहाँ पर रख लेंगे। तो A/B, A/B का मान क्या है 5/6, 5 और 6 है तो 5/6 कर दिए, गुना दे दिए। BC है तो B/C यहाँ 9/15 कर दिए, 9 अपॉन की क्या दिए 15, 15 घटा दीजिए इसको। 5 3 गुना 15, 3 तिया 9 और 3 2 गुना 6। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ 1 हो जाएगा ऊपर, यहाँ नीचे हो जाएगा 2, 1:2 कहो या तो 1:2 कहो। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप जल्दीबाजी में आगे बढ़ें, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। आपका अगला सवाल है 50 रुपये में कितने रुपये 58 और 54 होंगे जिनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। देखिए 50 रुपये में कितने 58 54 होंगे। देखिए ये सवाल को हम बहुत कूल माइंड से समझाएंगे। ये बाबू 50 रुपया है, कितना 1 रुपया वाला नोट होगा रुपया, ये पैसा कितना 50 पैसा होगा 58, यहाँ पैसा कितना 25 पैसा 54, नहीं जी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जिनका के अनुपात है 3:4:5, 3:4:5 कितने होंगे। तो चलिए तो ये सवाल है आपका 50 रुपया में 1 रुपया का 50 पैसा का और 25 पैसा का कितना जो है कि क्वाइन होगा, कितना क्वाइन होगा यदि इसका अनुपात यहाँ गिवन है इतना इतना। तो देख इनको बनाने का मैं सिंपल सा फंडा डिस्कस करना चाहता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। देख हम जो बाबू नया रुपया है ना, इसको रुपया में चेंज करके हम जो है कि इसको सबको पहले रुपया में ला लेंगे, कितना रुपया आखिर हो कितना रहा है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि 1 रुपया है यहाँ पर, जिसको इससे गुना करें तो कितना होगा, कई रुपया होगा, 3 गुना 1 रुपया 3 रुपया होगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए 8 आना है जी, 8 आना, 4 58 कितना होगा 2 रुपया होगा। ये 4 आना है जी 54, 5 54 1 रुपया कितना 1.25 रुपया होगा, 1/4 रुपया होगा कि नहीं। 5 54 कितना होगा 1.25 रुपया, 1/4 होगा। अरे 25 पैसा को उल्टा काम बदलो नहीं, 25/100 1/4 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबको जोड़िए कितना होता है 3 2 5, 5 1 6 रुपया 4 आना, 6 रुपया 4 आना को 6/1/4 हम कहेंगे, होगा जी। 6/1/4 अगर होगा तो हम कह सकते हैं 4 6 24 25/4 कह सकते हैं, 25/4 होगा यानी 25/4 रुपया होगा। अगर मैं वही 25/4 से 25/4 नीचे रहेगा तो ऊपर से रहेगा। अगर इसको भाग दे दें 25 2 गुना क्या होगा 50, 4 2 गुना कितना होगा बाबू 8 होगा। यानी मेरा 1 यूनिट का मान तो हम निकालने में सफल हो गए जी। यहाँ पर 1 यूनिट का मान मेरा है 8, तो बताइए कि यहाँ पर 3 यूनिट दिया हुआ है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, गुना 8 कीजिए, 3 8 24 हो जाएगा, होगा 24। अगर हमको 4 यूनिट का मान पूछेगा तो हम इसको फिर 8 से गुना करेंगे, तो 4 8 कितना होगा 32 होगा। अगर हमको 5 यूनिट का मान पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि 5 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 40।
जहां पर हम देखेंगे कि 24, 32, 40 है तो आंसर उसी को ठोकेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, समझे। तो आंसर देखिए कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका होगा, आंसर होगा आपका कितना, अरे कहां से लग गया जी, आंसर होगा 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 आंसर होगा होगा आंसर होगा 24, 32, 40, नहीं जी, ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन हट गया था। चलिए 24, 32, 40, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 24, 32, 40, देखिए है ना, 24, 32, 40, क्लियर, ये आपका आंसर हुआ, आया समझ में, तो शायद आप समझ पाए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बनाइए इसको। श्री राम। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, 3 संख्या है 1:2:3 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1400 है, 1400 है, क्या 1400 किसका है, वर्गों का योग है। मान लेते हैं अनुपातिक अंश यहाँ ए है, ए। अब अगर इनका स्क्वायर करेंगे, इसका सब का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, 1a² तो a², 2a² तो 2 गुना 4a² हो जाएगा, 3a² 9a² हो जाएगा, होगा। अब जब आप इसको जोड़िएगा 9 4 13 13 1 14, 14a² हो जाएगा मेरा 1400, 14 14 खत्म, यानी 100 आ जाएगा। फर्दर सोल्व करेंगे तो a² का मान अगर हमारा 1400 है, ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, 1400 100 में, तो अब इसका मान कितना निकलेगा, 10 निकलेगा, यानी मेरा कितना निकल गया, a का मान मेरा कितना निकला, a का मान मेरा 10 निकला। अगर a का मान 10 निकला तब बताइए तो यहाँ कितना था, 1a 2a और 3a, तो बताइए ये कितना है, 10 से गुना कीजिए, ये कितना है 10 से गुना कीजिए, ये कितना है 10 से गुना कीजिए, 1a गुना 10 10, 2a गुना 10 20, 3a गुना 30, तो आपको मांग क्या रहा है, देखिए तो कह रहा है कि बताए दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या तो मेरा 20 लग रहा है जी, यही ना 20 है, आंसर ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, समझ पा रहे हैं बाबू लोग, किसी को कोई दिक्कत अगर है तो जरूर बोलें, है ना, दिक्कत तो शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाऊं नेक्स्ट सवाल, चलिए ये सवाल आपके सामने है, बनाए इसको। वह अनुपात क्या होगा जिसका पूर्व पद उत्तर पद का 5/1/2 गुना है, वह अनुपात क्या होगा जिनका पूर्व पद मान लो पहले वाला पद ये है, बाद वाला पद भी है, उत्तर पद का कितना है 5/1/2, तो 5/1/2 पहले तोड़ लो जी, 5 2 गुना 10, 10 1 11/2 होगा, इसका 11/2 है। अब बताइए इस b को खींच के लाइएगा तो इसके नीचे ना आ जाएगा जी, आएगा कि नहीं, b यहाँ से हट गया। अब आपको पता चल गया कि a का मान 11 है, b का मान 2 है, समझ में आ रही है बात, a का मान 11 है तो b का मान कितना है 2 है। अब कहता है कि पदों का अंतर अगर 54 है, तो अब देखिए इस पदों का अंतर देखिए कितना है, कितना अंतर, 9 का अंतर है, 9 तो 11 होता है कि नहीं, दोनों का अंतर 9 है। अब बताइए अंतर, बात समझिए, इन दोनों पदों का अंतर ही 9 है, अगर x मानिएगा तो लफड़ा होगा आपका,
ये 9 का है तो वैल्यू 54 रहा होगा, तो अंतर 54 है ना। तो 9 छाके 54, यानी 1 मिनट का मान मेरा 6 निकल गया कि नहीं, बोलिए निकला। हम 1 मिनट का मान निकालने में क्या हो गया, सफल, यहाँ सफलता प्राप्त कर ली कि 1 मिनट का मान तो मेरा मिल गया जी। तो संख्या है क्या, संख्या का अनुपात निकालिए। संख्या का अनुपात है ए अनुपात बी निकालना था। ए कितना है, ए है मेरा 11, बी कितना है 2। अब बताइए इसको अगर आप 6 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 का मान 6 तो 11 का मान 11 छक्का 66 हो जाएगा, अनुपात 2 का मान तो इसको 6 से गुना कीजिएगा, 2 छक्का यहाँ 12 हो जाएगा। तो आंसर शुड बी 66:12 शुड बी योर आंसर। कभी कभी जो है ना एक कटा के भी दे सकता था, 33:6 ऑप्शन नहीं था वहां, इसीलिए मैंने किया 66:12 होगा आंसर। ठीक है, समझे, दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं ना जी। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, ये सवाल जो सामने आया है ना भाई, अगर जिनको बैठाना नहीं आता है ना उसका पसीना निकाल देगा। जो बैठाना जिसको ठीक से आता है उसके लिए तो खैर ठीक है, समझे। 6 का किस संख्या के साथ वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। पता है 6 का किस संख्या के साथ वही अनुपात है जो 2 और 3 का है, 2 और 7 का है, सॉरी 2 और 7 का है। अरे समझे, अब इसको कटाइए, 2 तिया 6, अब 3 को इससे गुना कर लीजिए। ये मैंने बताया है बहुत बार, पिछला वीडियो देखिए जाके जिसको समझ में आ रहा है। 7 तिया कितना होगा 21, तो आंसर हो जाएगा 21, है ना। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो कि खटोगे नहीं बाबू, जो सोए वही खोए, जो जागे वही पावे। नहीं जगोगे, नहीं करोगे, मोबाइल लेके जो है ना गोतागोती करोगे ना फेसबुक में, मरेगा। अंतिम डिसीजन कुछ नहीं है, फाइनल डिसीजन यही है, फिर पान का दुकान खोल के बैठिएगा। ठीक, यहाँ पर देखो आंसर होगा 21। आया समझ में बाबू। और उस बच्चे से जरूर दूर रहें जो कहेगा আমি এত एग्जाम दीछी पास करছি ना। हाँ, पहले उसको पूछना को कितना देर पड़ता था। क्लास पास करने से बाबू एकेडमिक में आप कितना अच्छा रह जाएं, कंपटीशन की दुनिया अलग होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है, वह संख्या निकालें जिसका 25 के साथ वही अनुपात है जो 3 और 5 का है। वह संख्या निकालें जिसका 25 के साथ वही अनुपात है जो 3 और 5 का, 3 का 5 के साथ है। बैठाना मेन है, नहीं आएगा कुछ नहीं होगा बाबू। इसको क्रॉस गुना करोगे ना, अब देखो 5 5 25 हो जाएगा। 5 को यहाँ क्रॉस गुना करेगा 3 से, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो इसका मान मेरा कितना फेंक देगा जी 15। 15 शुड बी योर करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कितना होगा आंसर 15 होगी। आया समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए अब सवाल आ गया दूसरा। तो अगला सवाल है कि परवीन एवं कुलदीप के काम करने का अनुपात 3:2 है। देखिए ये परवीन है, ये कुलदीप है, इसके काम करने का जो रेशियो है ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, 3:2 है। समझे कि नहीं। कहता है यदि परवीन एक दिन में 60 पेज लिखता है तो कुलदीप एक दिन में कितना लिखेगा। अब बताइए कि परवीन एक दिन में 60 पेज लिखता है, तो देखिए यहाँ इसका यूनिट 3 यूनिट के हिसाब से क्या होगा, तो एक दिन में 60 क्या होगा ना जी। तो इनको जब कटाएंगे तो 3 से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान मेरा 20 आ जाएगा कि नहीं आएगा।
1 यूनिट का मान मैं निकालने में सफल हुआ कि नहीं जी? बोलो, 1 यूनिट का मान हो गया 20, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? बोलो, 2 यूनिट का मान कितना होगा? इसको तुम 20 से गुना कर दो, कितना? 20 2 गुना कितना होगा? 40 पेज हो जाएगा। 40 पेज शुड बी योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 पेज होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आया समझ में? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? अब देखिए, कहता है कि 64 और 225 के बीच मध्य अनुपात। देखो बाबू, मिडिल प्रोपोर्शन में मैंने कहा था कि दोनों संख्या को गुना करके रूट कर दो, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया हूं। जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप महानुभाव से यही आग्रह है कि पिछला वीडियो जाके देखिए। नहीं देखिएगा तो आपका कोई इलाज नहीं है बाबू, इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला है। ठीक, जब तक नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप पढ़िए, आप जरूर सीखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 64 और 225 है, 64 और 225 है, तो इसका जो है कि गुना कीजिएगा, इस पर रूट कर दीजिए। अब देख बाबू, यहाँ इसका रूट करोगे तो 8 आएगा कि नहीं? 8 8 64। इसका रूट से निकालोगे तो 15 आएगा कि नहीं? 15 गुना 8, 15 8 120 आएगा। तो 120 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, जो कि सही होगा। 120 ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा गर्मी लग रहा है जी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। कहता है एक कार और ट्रेन की गति का बीच 15:22 का। एक कार है तो यहाँ C है, नहीं जी, ट्रेन है तो T है। इनके गति का अनुपात है 15:22। अगर कहता है कार 15 की गति से चलेगा, यूनिट की गति से, तो ये चलेगा 22 यूनिट की गति से चलेगा। कहता है ट्रेन, सही मायने में ट्रेन बहुत फास्ट चलता है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। देखिए ज्यादा के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इक्वेशन बनाना आपको नहीं आता है तो आपके लिए मैथ नहीं बना है। पहले आप रट्टा मारो, उसे काम नहीं चलेगा बाबू, सवाल रिपीट जल्दी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप पहले सीखें कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, अगर मैं खाया 5 रोटी, कितना खाया? 5 रोटी। आप खाए 7 रोटी, है ना भैया? मैं हूं, ये आप हो, समझे ना? आप थोड़ा बलिष्ठ आदमी है, थोड़ा बचवा सब बड़ा है, बॉडी बिल्डर सब है। चलो यहाँ देखो, यानी देखो जी, 5 रोटी मैं खा रहा हूँ, 7 रोटी खा रहा है तू, तो बता तुम कितना रोटी ज्यादा खा रहे हो? तो हम 2 रोटी ज्यादा खा रहे हैं। अगर मैं कहूं मैं कितना कम खा रहा हूं, तो मैं 2 रोटी कम खा रहा हूं। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पर, इससे मेरा इक्वेशन यही निकला कि लेस भी यानी कम भी बोल रहा हूं तो 2 ही का ही आ रहा है कमी। अगर मोर मतलब अधिक भी बोल रहा हूं तो फिर भी 2 ही आ रहा है। तो यानी अधिक और कम का मीनिंग होता है दोनों का डिफरेंस ऑफ बोथ। दोनों संख्या के, दोनों राशि के बीच का अंतर को डिनोट करता है, कम या अधिक। है समझ में? कम या अधिक बोलेगा तो आप समझिएगा कि दोनों राशि के बीच का डिफरेंस ही मांग रहा है, इन दोनों के बीच का। आया समझ में? अब देखिए, कहता अधिक है, तो जहाँ यूनिट में हम देखेंगे तो इनको हम पहले मिटाते हैं। आपने शायद समझा होगा कि अधिक जब भी बोलेगा, कम जब भी बोलेगा, तो आपको यही मान के चलना है कि हमको क्या पूछा जा रहा है? हमको पूछी जा रही है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तो एक कार और एक ट्रेन की गति के बीच 15:22 का अनुपात है। ट्रेन की गति
कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो अब यह ध्यान दीजिए कि अब यहाँ देखिए तो दोनों में ज्यादा कितना है जी, हम यहाँ देख रहे हैं ज्यादा कितना है तो 7 है, कितना है 7 ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो वहां कहता है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, 35, तो 7 यूनिट का मान 35 हुआ जी। तो 7 का मान 7 5 35, तो 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया, 1 बराबर 5 हुआ, 1 बराबर क्या हुआ 5। तो अब बताइए 1 यूनिट का मान तो निकालने में हम सफल हो गए जी। अब मांग किसका रहा है देखते हैं। तो कहता है कि बताइए कि कार की गति क्या है। तो कार का गति 15 यूनिट है जी। 15 को हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 5 आया है। 15 को 5 से गुना करेंगे 75 हो जाएगा, 75 शुड बी योर आंसर। हम बहुत स्लो चले हैं, आपको अप्रोच समझाने, ठीक है। इतना समय लगा अप्रोच बनाने में तो उड़ा देंगे, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए समझाना मेन था आप लोगों का, इसीलिए मैंने इसको समझाया। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस सवाल को यहीं पर रोका, इससे आगे फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।